इस मामले में कई बड़े चेहरों पर फिर नकाब उठना तो अभी बाकी है। बड़ी खबर यह है कि आज फिर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी पूछताछ करने वाली है। कल एसआईटी ने दोनों से बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की और अब आज फिर एसआईटी ने दोनों से पूछताछ करने का मन बना लिया है। एसआईटी ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा को बैंक डिटेल और मंदिर में कर्मचारियों के ज्वाइनिंग से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों के साथ बुलाया। गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अलावा चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों और मंदिर के सेवादारों से भी एसआईटी सवाल जवाब करेगी। इस बीच एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी को शक है कि महाकुंभ के दौरान भी बड़े पैमाने पर चढ़ावे में चोरी हुई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति में रिश्वत की बात भी सामने आ रही है। एसआईटी को शक है कि चढ़ावा चोरी में केवल 8 लोग ही शामिल नहीं हैं जो इस वक्त जेल में है, बल्कि इस लूट में अभी और कई किरदार हैं जो एक एक करके सामने आ सकते हैं। हमारे सहयोगी अभय पराशर अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। जिस दिन से खबर आई लगातार वो अयोध्या में ही मौजूद हैं। अभय, पहले तो ये बताएं कि एसआईटी की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से राम मंदिर परिसर के अंदर पूछताछ की, क्योंकि जो जानकारी मिली थी कि चंपत राय ने जितनी भी ये ज्वाइनिंग हुई थी जो आउटसोर्स कैशियर से, उन सबको अनिल मिश्रा के कहने पर ही वहां पर रखा गया था। यानी कि रिकमेंडेशन जो है वो अनिल मिश्रा का था। अनिल मिश्रा से कई घंटे कल एसआईटी की टीम ने वहां पर पूछताछ की, उनके बयान रिकॉर्ड किए। इसके साथ ही गोपाल राव से भी आज पूछताछ हो सकती है। मीनाक्षी, इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप दिखाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं, कौशलपुरी इलाका पड़ता है अयोध्या का, और ये वो योग केंद्र है जहां से हमने अंदर से रिपोर्ट की थी। अविनाश शुक्ला, जिसके पास से लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा की इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर और चांदी की कुछ धातुएं मिली थी, ये योग सेंटर में लेकर कभी भी पुलिस की टीम, अयोध्या पुलिस की टीम पहुंच सकती है। असल में 9 बजे से लेकर सुबह रात 10 बजे तक कुल 13 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है अविनाश शुक्ला को। और इस योग केंद्र में अपने भाई अभिषेक, जो कि एक सरकारी प्राइमरी टीचर है, उसके साथ यहां पर लगभग 1 साल पहले वो रहने लग गया था। जब बहुत गरीब था अविनाश शुक्ला, मंदिर के आसपास पानी की बोतलें वो बेचा करता था। इस तरीके का उसका बैकग्राउंड था। अभिषेक की क्योंकि नौकरी लग गई थी और वो 2017 के आसपास से संपर्क में आया था योग केंद्र के जो यहाँ के आचार्य थे, उसको यहाँ पर जगह दे दी थी रहने के लिए। अंदर एक बड़ा हॉल है और यहाँ पर योग करवाया जाता है। लेकिन 5 जून को जब चंपत राय जगह जगह रिकवरी करवाने के लिए ट्रस्ट के लोगों के साथ पहुंच रहे थे, तो इस योग केंद्र का जो हॉल है वहां पर ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई थी। और वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसपे हाथ में नोटों से भरा बैग लेकर अविनाश शुक्ला को लेकर यहां से टीम निकली थी। उसके बाद दोबारा से पुलिस की टीम ने यहां पर आकर पूछताछ की थी, जिसमें अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से पूछताछ की गई थी। क्योंकि अभी जैसे ही जेल से लेकर अविनाश शुक्ला को अयोध्या पुलिस की टीम निकली तो उसको जिला अस्पताल भी ले जाया गया उसका मेडिकल करवाने के लिए। हालांकि पूरी तरीके से चारों तरफ से बैरिकेड वो रास्ता कर दिया गया था ताकि उनको कोई फॉलो ना कर सके। अविनाश शुक्ला से बहुत सारी रिकवरी करवाना चाहती है पुलिस। न केवल अयोध्या के कौशलपुरी का ये योग सेंटर एक जांच का केंद्र है, बल्कि इसके साथ ही प्रतापगढ़ में, क्योंकि नई प्रॉपर्टी बनाई, बाइक खरीदी, अपने रिश्तेदारों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां से लगभग 120-30 किलोमीटर प्रतापगढ़ है। तो संभावना इस बात की है कि प्रतापगढ़ ले जाकर पूछताछ की जाएगी, उसके परिवार से पूछताछ की जाएगी और उससे जो नई प्रॉपर्टी बनाई है, बताया जा रहा है उसने वहां पर ट्रैक्टर खरीदे। ठीक है भाई, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखें। लगातार हम आप तक संपर्क साधते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपसे लेते रहेंगे। अब जो बात इससे आगे की है अजीत जी, वो ये कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा, गोपाल राव का क्या होगा, क्योंकि अभी तक जितनी रिकवरी हो रही है उन पर तो कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। 6 तारीख को ट्रस्ट की मीटिंग भी होगी। अब ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं, कुल संख्या 15 की है, जिसमें से 5 तो पदेन अध्यक्ष हैं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। 2 ने इस्तीफा दे दिया है, एक की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, एक दिवंगत है, बचते हैं पीछे 6। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को क्या अयोध्या में रहने दिया जाएगा? देखिए, अभी जो स्थिति है, अब एक तो 2 पहलू हो गए इसके। एक जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके यहाँ से जो रिकवरी हुई है, उनकी जांच हो रही है। अभी जितनी संपत्ति पता चली, अब जैसे अब ट्रैक्टर जुड़ गया, तो ये एक चीज़ है कि ट्रैक्टर जुड़ जाएगा, कुछ रिश्तेदारों के नाम से पैसे की इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, वो एक अलग मामला है।
अब असली सवाल ये है कि जिम्मेदारी तय करनी है। अभी आपने बताया और ये हम लोगों ने रिपोर्ट लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज मिली है जी। उसके पहले का नहीं पता है, ये सब 45 दिन का मामला है। और महाकुंभ के समय लूट की सूचना है एसआईटी को कि उस समय गड़बड़ी हुई है या उस समय से शुरू हुई है गड़बड़ी, तो अब वो उसके तो सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे नहीं, वो तो इन्हीं से पूछताछ के आधार पर पता चलेगा। ये भी खबर आ गई है कि जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं इनमें से 5 लोग तो स्पष्ट रूप से पैसे ले जाते दिखे हैं सीसीटीवी में, वो तो मिल गए हैं। तो ये एक जांच का अलग दायरा। अब असली सवाल है कि जवाबदेही तय होगी, नए ट्रस्टी आएंगे और नई व्यवस्था क्या बनेगी। तो जो अब आपने बताया उसमें जो 6 या 7 लोग जो बच रहे हैं उनका वोट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लगभग तय है कि चंपत राय और इनकी अनिल मिश्रा की को गोपाल राव को, तीनों को गोपाल राव विशेष आमंत्रित सदस्य थे, वो ट्रस्ट के स्थायी सदस्य नहीं थे, तो विशेष आमंत्रित हैं, उनको भी हटा दिया जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। दोनों अस्थायी सदस्य हैं, उनको हटा दिया जाएगा पद से, महासचिव से और जो ट्रस्टी यहाँ हैं।